दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी केवल दो बैलों की नहीं बल्कि मित्रता, स्वाभिमान, कर्तव्य, प्रेम और स्वतंत्रता की भावना को दर्शाती है। लेखक ने पशुओं के माध्यम से मनुष्यों के गुणों और भावनाओं को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी के मुख्य पात्र दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों जूरी नामक किसान के बैल हैं। वे देखने में मजबूत, मेहनती और समझदार हैं। दोनों में गहरा प्रेम और मित्रता है। वे हमेशा साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं और एक दूसरे का दुख सुख समझते हैं। जूरी भी उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता है। वह उन्हें भरपेट चारा खिलाता है और उनसे प्यार से व्यवहार करता है। इसलिए हीरा और मोती भी पूरे मन से खेतों में काम करते हैं। एक दिन जूरी की पत्नी किसी बात पर नाराज होकर दोनों बैलों को अपने मायके भिजवा देती है। वहां उनका मालिक जूरी का साला होता है। नए स्थान पर पहुंचकर दोनों बैलों को एहसास होता है कि यहाँ उन्हें प्यार नहीं मिलेगा। उनसे बहुत कठोरता से काम कराया जाता है और खाने के लिए भी पर्याप्त चारा नहीं दिया जाता। वे अपने पुराने मालिक और घर को याद करने लगते हैं। कुछ दिनों तक दोनों बैल सब कुछ सहते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें अत्यधिक कष्ट होने लगता है तो वे वहां से भाग निकलने का निश्चय करते हैं। एक रात वे रस्सियां तोड़कर अपने पुराने घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ता कठिन होता है, फिर भी वे अपने घर पहुंचने का प्रयास करते हैं। अंततः वे जूरी के घर पहुंच जाते हैं। अपने प्रिय बैलों को वापस देखकर जूरी बहुत खुश होता है। वह उन्हें प्यार से सहलाता है और अच्छा भोजन देता है। यह देखकर जूरी की पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ समय बाद परिस्थितियां ऐसी बनती है कि दोनों बैल फिर से मुसीबत में पड़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बार उनका सामना एक उग्र सांड से होता है। दोनों बैल मिलकर साहस और समझदारी से उस सांड का मुकाबला करते हैं। उनकी एकता और मित्रता के कारण वे संकट से बाहर निकल आते हैं। यह घटना सिखाती है कि मिलजुल कर कठिन से कठिन समस्या का समाधान किया जा सकता है। आगे चलकर दोनों बैल पकड़ लिए जाते हैं और उन्हें कांडी हाउस पशुशाला में बंद कर दिया जाता है। वहाँ अनेक पशु भूखे, प्यासे और दुखी रहते हैं। हीरा और मोती यह देखकर बहुत दुखी होते हैं। वे केवल अपनी चिंता नहीं करते बल्कि अन्य पशुओं की पीड़ा भी समझते हैं। अवसर मिलते ही वे बाड़ा तोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि सभी पशु आज़ाद हो सके। उनकी कोशिश से कई जानवर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रसंग से उनकी दयालुता, साहस और परोपकार की भावना सामने आती है। अंत में परिस्थितियां बदलती हैं और हीरा तथा मोती फिर अपने प्रिय मालिक जूरी के पास पहुंच जाते हैं। जूरी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। वह समझ जाता है कि पशु भी प्रेम, अपनापन और सम्मान को पहचानते हैं। दोनों बैल भी अपने पुराने घर लौटकर संतुष्ट हो जाते हैं। कहानी का अंत सुखद होता है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। सच्ची मित्रता हर कठिनाई में साथ निभाती है। प्रेम और अपनापन किसी भी जीव के लिए सबसे बड़ा धन है। पशुओं में भी भावनाएं होती हैं और वे प्रेम तथा अपमान दोनों को समझते हैं। एकता और साहस से बड़ी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। दूसरों की सहायता करना और अन्याय का विरोध करना श्रेष्ठ गुण है। किसी भी जीव के साथ दया और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। दो बैलों की कथा केवल पशुओं की कहानी नहीं है, बल्कि मानव जीवन के आदर्शों का सुंदर चित्रण है। मुंशी प्रेमचंद ने सरल भाषा और रोचक घटनाओं के माध्यम से यह संदेश दिया है कि प्रेम, निष्ठा, मित्रता और स्वतंत्रता का महत्व केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए समान है। यही कारण है कि यह कहानी आज भी हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय और प्रेरणादायक कहानियों में गिनी जाती है।